और मुंबई के साकीनाका इलाके में बीती शाम कुछ लोगों के जरिए लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल साकीनाका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नेताजी नगर में कुछ लोग खुलेआम बाजारों में घूमते हुए नजर आए, जिसके बाद पूर्व सांसद बीजेपी नेता डी श्री किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाया है। कहा कि लॉकडाउन की क्या कुछ मर्यादा है। आपको बता दें कि पुलिस दिन रात लोगों को घर में रहने की अपील कर रही है, लेकिन कुछ लोग लॉकडाउन का खुलकर उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, साकीनाका की ये तस्वीरें हैं। मुंबई में स्थिति इस वक्त दयनीय बनी हुई है, चिंताजनक स्थिति है। गली लोगों से खचाखच भरी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं उस स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं जहां पर खतरा सबसे ज्यादा है, और ऐसी स्थिति में लोगों की इस तरीके से भीड़ एकत्र होना चिंता का विषय है, और ये इशारा कर रहा है कि देश में बड़ा संकट जिसकी बार बार बात की जाती है, उसी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शुभम पांडे इस वक्त फोन लाइन पर है। शुभम, साकीनाका मुंबई की तस्वीरें हम देख रहे हैं। डराने वाली ये तस्वीरें हैं कि एक गली है, संकरी गली, और उसमें लोगों की भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल पूरे देश भर में रमजान का महीना शुरू हुआ और कल शाम होते होते ही वहां पर इस तरीके से तस्वीर आना काफी अपने आप में ही भयानक सी तस्वीर जो सामने आई है, अपने आप में एक चिंता का विषय है कि लोग आखिर क्यों लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। लोग शाम के वक्त घरों से बाहर निकल और बेधड़क सड़कों पर दिखाई दें, चाहे सब्जी खरीदने की बात करें, चाहे फल फ्रूट खरीदने की बात करें। लोग सड़कों पर एक साथ तादाद में उतरे, और वहां पर सबसे खास देखने वाली आश्चर्य की बात की वहां पर किसी ने भी अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगा, यानी कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अपनी जान से भी लोग वहां पर खिलवाड़ कर रहे हैं और बेधड़क लोग घूम रहे हैं। हालांकि वहां पर बगल में ही ठीक पुलिस स्टेशन भी है, और लेकिन पुलिस के नाक के नीचे ये सब जो है वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई। उसके बाद जैसे खबर पुलिस को मिली, उसके बाद वहां से उन्हें हटाएगा। लेकिन ऐसे में ये होता है कि क्या लोगों को खुद से ही अपने घर में लोग नहीं रख पा रहे हैं और सरेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी बिल्कुल शुभम, लेकिन ये तस्वीरें डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले जो मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरु हैं, उन्होंने भी बार बार अपील की थी कि आप इस तरीके से ह्यूज गैदरिंग नहीं करेंगे, आप अपने घर में नमाज अता करेंगे। रमजान की शुरुआत हो चुकी है, इससे पहले ही लोगों को अवेयर कर दिया गया था। मौलाओं की तरफ से जो धर्म गुरु हैं मुस्लिम समुदाय के, उन्होंने लोगों को अवेयर कर दिया था। लेकिन उसके बाद ये तस्वीरें सामने आती है, जबकि ये बार बार कहा जा रहा है कि इस वक्त देश के लिए सबसे बड़ा जो संकट है वो जमाती हैं, और जमातियों ने ही संख्या को इजाफा इसमें किया है। उसके बावजूद भी तस्वीरें हैरान करने वाली सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए मौलाना जो कई सारे मौलाना हैं मुस्लिम समुदाय की तरफ से, वो सभी बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घर में ही रहकर इस रमजान की जो है इबादत करें, लेकिन फिर भी लोग सुनते नहीं हैं और शाम के वक्त बाहर निकल जाते हैं। और मुस्लिम समुदाय मुस्लिम इलाके में ही सबसे ज्यादा इस इलाके की जो तस्वीर है, चाहे बात करें मुंबई की साकीनाका, गोवंडी, या मुंबई के बाईखल्ला इलाके की, या नागपाड़ा, जो तमाम मालवनी, पठानवाड़ी, जो मुंबई के बहुत बड़े बड़े पॉश इलाके माने जाते हैं मुस्लिम समुदाय के लिए, वहां पर शाम के वक्त कुछ इसी तरह से हलचलें शुरू हो जाती है और लोग किसी की भी सुनते नहीं, ना किसी को न उन्हें किसी की डर है, ना किसी की परवाह, ना अपनी जान से वो खेल जाते हैं। नहीं, लेकिन शुभम, मुंबई में जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है वर्तमान में, नए नए केस हर एक घंटे बाद वहां पर सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में रमजान की शुरुआत हो चुकी है, तो पुलिस ने ऐसी जगहों को चिन्हित क्यों नहीं किया जो इस अर्बन एरियाज में आते हैं, जहां पर मुस्लिम लोगों की जो संख्या है बहुत ज्यादा है? क्योंकि रमजान है और कोई भी अगर लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। पुलिस वहां पर क्या मुस्तैद थी? अगर पुलिस मुस्तैद थी तो इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पुलिस भी बार बार लोगों से अपील कर रही है और जहां पर हो सके वहां पर डंडे का प्रहार भी कर रही है, लेकिन फिर भी लोग सुनते नहीं है। और ऐसे जगह में अगर पुलिस ज्यादा सख्ती बरतती है तो धर्म सांप्रदायिक का मामला बढ़ जाता है। इस वजह से पुलिस भी कहीं न कहीं अपने चेहरे पर वहां पर शांत हो जाती है, क्योंकि वहां पर तादाद काफी मुस्लिम समुदाय के लोगों की ज्यादा है। अगर पुलिस ऐसे में लोगों के ऊपर डंडे से प्रहार करती है तो सवाल ये उठते हैं कि क्या यहाँ पर धर्म सांप्रदायिक से जोड़ दिया जाता है? शुभम, धर्म संप्रदाय से यह बात बिल्कुल नहीं जुड़ती, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के ही बहुत से बुद्धिजीवी वैसे हैं जिन्होंने बार बार यह अपील की है मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि रमजान का महीना है, बहुत अच्छे से आप मनाइए, लेकिन सावधानियां आपको बरतनी होगी। उसके बावजूद भी अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो इसे संप्रदाय से जोड़ना गलत होगा, क्योंकि ये लोग खुद इस महामारी को बढ़ावा दे रहे हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि देश के लिए संकट पैदा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।